मोदी जी कहते हैं कि नहीं हम आपसे अलग किए, यानी कि एक दूसरे में दोनों में कंपटीशन है कि हम बड़े। क्या लगता है कि इससे पहले भोजपुरी में कलाकार नहीं थे या कोई रिकॉर्ड है भोजपुरी का? बताइए, ऐसे अगर बोला जाएगा तो हमारे जो पहले जो पूर्वज लोग थे, भिखारी ठाकुर, कि जो सोशल मीडिया पर दूसरे पक्ष को गाली देता हो तो एक दूसरा पक्ष बुलाकर उसको सम्मान देता है, क्या कहेंगे इस पे? आपके नज़र में बड़ा स्टार कौन है? अब ये लोग तो पूरा डुबाने के चक्कर में है। दोनों जने अपने मेरा मार्केट रहे और आपस में कोई कंट्रोवर्सी कर रहे हैं लोग। अब देखिए, इन लोगों को देखने के बाद ये नीचे वाले लोग भी वैसे ही कर रहे हैं। ये करने की ज़रूरत है इसलिए, जब यूट्यूब का व्यूज जब कम आता है, जब व्यूज कम हो जाता है इन लोगों का, तब ये लोग सोचते हैं कि कुछ ऐसा तड़का बड़का मारें कि जिससे फिर सर्च में टैग आ जाए। तो इसके लिए कहीं स्टेज पे गए, दो शब्द बोल दिए अपने मित्र के लिए। अब ये जो बोलेंगे उसको रिप्लाई वो दे देते हैं। एक समय ऐसा आएगा ना कि लोग भोजपुरी सुनना बंद कर देंगे, अगर इस तरह का माहौल रहा तो। देखिए, कुछ दिन ऐसा होगा कि लोग ना उसको अकेले में देखेंगे भोजपुरी गाने वगैरह। कोई प्रमोशन नहीं लगे तब पता लग जाएगा, इनको प्रमोशन का सिस्टम ख़त्म हो जाए तब पता लगेगा ना कितना ये लोग लकीर खींचते हैं, कितना व्यूज आता है। सब प्रमोशन का खेल है सर। प्रमोशन हम भी लगाएंगे, हम भी स्टार हो जाएंगे। लेकिन उनका आरोप है कि पवन और खेसारी आपस में झगड़ा करके हमेशा ऐसा माहौल बना के रखते हैं कि जो ऑडियंस है उनको उनके झगड़े और कंटेंट से फुर्सत ही नहीं मिलता कि हमारा डाटा सुना जाए। क्या मानना है आपका? तान्या झा जिस हिसाब से बातें करती हैं, जिस हिसाब से अपने आप को सिंगर प्रदर्शित करने की कोशिश करती हैं, कितना गुण है सिंगरों की? मर्दाना हरकत ही करती है सारा, वो ऐसा हरकत ही वो करती है, क्या कीजिएगा। तो पवन खेसारी के झगड़े का सीधा असर तान्या पर है? बिल्कुल असर है, क्योंकि बड़े स्टार वैसी लड़कियां करती हैं जिनका टैलेंट नहीं होता है, जिनके अंदर फेस वैल्यू नहीं होता है, वही ऐसा कर सकती हैं। लेकिन जिनको अपने ऊपर गर्व है कि मैं अच्छा कर सकती हूँ, वो ऐसा करेगी ही नहीं। कोई अगर बोलता है सामने अगर बोलता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करो तो सीधा मना कर देगी। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मैं ध्रुव लाल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। हम बैठे हैं गणेश नगर नई दिल्ली में और आज जो है समर म्यूजिक का ओपनिंग था, यानी कि समर म्यूजिक एक जो है रिकॉर्डिंग स्टूडियो, साथ साथ में यूट्यूब चैनल है ही है, ढेर सारे कंटेंट है ही हैं। तो ऑफिस का ओपनिंग हुआ तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी अपडेट दिया जाए। लेकिन उसी बीच में हमारा मुलाकात जो है भोजपुरी के एक ज़बरदस्त गायक यानी कि स्टार गायक सुभाष राजा जी से मुलाकात हो गया। तो इनसे कुछ खास और स्पेशल बातचीत करते हैं। जी सुभाष जी, स्वागत है आपका बीसीटी में। सबसे पहले बीसीटी न्यूज़ को मेरा धन्यवाद, और जो भी इस न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं सबको पैर छू के प्रणाम। कैसे हैं? बहुत बढ़िया है सर, आप लोग का आशीर्वाद है और खास दुआ है पब्लिक लोग का। वैसे तो दिल्ली में गर्मी बहुत ज़बरदस्त है और भोजपुरी के जो मैकिंग मार्केट है, जो हमारा भोजपुरी मार्केट है, इसमें भी गर्माहट है। बीच में समर म्यूज़िक भी एंट्री कर चुका है एक ज़बरदस्त तरीके से। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, ये कंपनी समझिए कि गरीब कलाकार लोगों के लिए है, जो गांव देहात से आते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं। अगर वो बढ़िया गाते हैं, आवाज़ अच्छी है, उनमें दम है, तो वैसे लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो उनको फ़ायदा मिलेगा। और अगर चाहेंगे पुराने लोग तो खैर पेमेंट लेंगे तभी गाएंगे। बाकी नए जो कलाकार हैं उनके लिए बेस्ट है और ठीक है। सुभाष जी, वैसे अगर गणेश नगर की बात किया जाए, दिल्ली में, मुंबई में आदर्श नगर, पटना में, बनारस में, अगर भोजपुरी का माइकिंग का बात किया जाए तो दिल्ली का जो गणेश नगर है ये गढ़ है माइकिंग का, यानी भोजपुरी का A to Z ऑल वर्क होता है। यहाँ पर बहुत सी कंपनियाँ खुलती हैं, बहुत से रिकॉर्डिंग स्टूडियो खुलते हैं। शुरुआत में सबका यही कहना और मानना होता है कि हम अच्छे कलाकारों का सपोर्ट करेंगे, नए कलाकारों का सपोर्ट करेंगे, लेकिन समय बीतता जाता है, लोग अपने वादे से मुखर हो जाते हैं, लोग करते नहीं हैं। क्या समर म्यूज़िक अपने किए हुए या वादों पर खरा उतर पाएगा? आपका क्या मानना है? देखिए सर, किसी भी कंपनी का सबसे पहले मालिक ही मेन चीज़ होता है। मालिक अगर अच्छा है तो सब चीज़ बढ़िया है। तो यहाँ पे जो समर म्यूजिक के जो मालिक हैं, समर खान जी, पर्सनली वो बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा। और दूसरी बात है कि मैं हमेशा से सुनता आ रहा हूँ और देखता भी हूँ कि ये मदद करते हैं, गरीब लोगों को भी मदद करते हैं और कलाकार लोगों को भी मदद करते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये अपने वादे से मुकरेंगे। और बाकी आगे देखिए क्या होता है। यहाँ पे जो लोग हैं, अब उनका मैनेजमेंट कैसा है, ये भी तो हो सकता है कि बाकी लोग सही हो, कुछ
मैनेज करें, वहाँ से दिक्कत हो जाए। तो बस ऊपर वाले हैं, सब बढ़िया से चलेगा तो चलेगा। अच्छा सुभाष जी, अगर आपका मानना है, आप एक मजे हुए कलाकार हैं, आपके बहुत से गाने तांडव मचाए हैं भोजपुरी में अगर कहा जाए तो, अगर आपका मानना है तो हम भी संभवतः मानते ही हैं कि भविष्य में क्या होगा। हम लोग तो एनालिसिस करते ही रहेंगे, मिलते ही रहेंगे। अब हम बात करेंगे कुछ काम की, यानी कि आप एक सिंगर हैं, बहुत से कंटेंट आपके मार्केट में हैं, कुछ कंटेंट आने वाले भी होंगे, कुछ समर म्यूजिक से भी आएंगे, कुछ तैयार होंगे तमाम कंपनियों से रिलीज़ होने के लिए। तो कोई ऐसा सॉन्ग हो जो हमारे ऑडियंस को अभी सुनाना चाहें प्रेजेंट टाइम में, तो फिर हम आगे बात करें। जी बिल्कुल सुनाना चाहेंगे। अभी तो मेरे बहुत सारे निर्गुण आ रहे हैं रिया फिल्म से, RCA म्यूजिक से, और बोल बम अभी मेरा रेडी है, RCA म्यूजिक से आएगा और रिया फिल्म से आएगा। तो वो सब गाने तो रिलीज नहीं है, लेकिन कुछ पुराने मेरे सॉन्ग है, उसमें से मैं गाने आपको सुनाता हूँ जो हमारे दर्शक लोग हैं उनके लिए। मैं कुछ पुराने हमारे निर्गुण हैं, चाहे बोल बम के गाने हैं, मैं वो उन्हीं सब में से सुनाता हूँ। बेटर लगता हो, वैसे तो मैंने देखा आपके कई कंटेंट ऐसे हैं हाँ। कि वो एक रिकॉर्ड टाइम किए हुए बैठे हैं, लेकिन जो आप चाहते हो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे ऑडियंस को सुनाया जाए, एक बार सुना दीजिए। एक निर्गुण मेरा रिलीज हुआ है रिया फिल्म से, और जिसका टाइटल है माटी के देहिया, मैं वही सुनाना चाहूँगा। कि एक दिन बिक जई है, अरे माटी के देहिया माटी में, एक दिन बिक जई है माटी के देहिया माटी में, अरे माटी में हो, अरे माटी में, कि आई जहिया बुलावा पिया के खबरिया पाती में। ये गाना मेरा रिलीज है रिया फिल्म से, और बहुत ही सुंदर निर्गुण है। आप लोग भी देख सकते हैं चैनल पे जाके, रिया फिल्म से निर्गुण पे डला हुआ है। अच्छा, निर्गुण एक अलग ही महक देकर जाता है अगर गानों की बात की जाए भोजपुरी में, अगर गंभीरता से मैटर को लिया जाए तो। लेकिन कहीं ना कहीं जब मार्केट का एनालिसिस करते हैं और आज का ऑडियंस, आज के कलाकार और आज का जो मैकिंग है, एक धब्बा सा लगता जा रहा है, बनता जा रहा है, भोजपुरी पे एक टैग सा लगता जा रहा है, अश्लीलता और एक ही मैटर को एकदम निपटा देने वाला। यानी कि जो पा जाते हैं, जो पकड़ लेते हैं, कुछ भी हो उसको एकदम रगड़ते ही रहते हैं। अच्छे अच्छे गाने पड़े, लोग नहीं उस पर फोकस करते हैं। आपका क्या मानना है, कब तक चलेगा ऐसा? देखिए, भोजपुरी में तो खैर किसी भी लाइन में एक दूसरे को देख के जलस है, और उसके कारण ऐसा हो रहा है कि किसी और का गाना बज रहा है तो उसको उठा के गा देना, ताकि वो नहीं बजे, हम बजे। तब तक ये गाता है, तब तक तीसरा कोई उसको गा देता है, फिर चौथा गा देता है। अब इनके चलते क्या करते हैं, बड़े स्टार उठा के गा देते हैं। अब पता चला कि इन जो 4-5 जो गा रखे, इनका भी पत्ता साफ कर दिया वो अकेले। तो ये सब गलत है, और ये सब जहाँ तक सही नहीं इंडस्ट्रीज के लिए। इससे बाहर के जो दूसरे इंडस्ट्रीज वाले हैं वो हीन भावना से ही देखेंगे भोजपुरी को। तो हम लोगों को भोजपुरी के लिए ऐसा करना होगा ना कि अगर मेरा कंटेंट है, मैं अगर कुछ अच्छा करता हूँ तो 10 कलाकार उसको सपोर्ट करें कि ये इनका गाया हुआ है। आप देखेंगे साउथ फिल्म वगैरह में वो लोग, अगर एक जने का फिल्म होगा तो बाकी सब कोई प्रमोट करते हैं उसको, लेकिन भोजपुरी में वैसा नहीं है, ऐसा करते ही नहीं है लोग। अच्छा सुभाष जी, आपने कहा कि बड़े स्टार, आपके नज़र में बड़ा स्टार कौन है? तो अभी तो भाई साहब आपको भी पता है, सबको पता है कि अभी 2 जने खंभे की तरह हैं ऊपर। अब सारी गलतियां वही लोग कर रहे हैं। कौन है, नाम लेंगे? नाम क्या लेना सर, सबको पता है कि 2 स्टार कौन है अभी। चलिए, आप बचते, आप नाम नहीं लेते हैं, इशारा है पवन और खेसारी। पवन और खेसारी आए दिन जो है विवाद जनरेट करते हैं स्टेज पे लाइव के माध्यम से। पवन जी कहते हैं कि जो लाइन मैंने खींच दिया आज तक उसी पे सब रेंग रहे हैं। खेसारी जी कहते हैं कि नहीं, हम आपसे अलग किए, यानी कि एक दूसरे में, दोनों में कंपटीशन है कि हम बड़े हम बड़े। क्या लगता है कि इससे पहले भोजपुरी में कलाकार नहीं थे या कोई रिकॉर्ड है भोजपुरी? बताइए, ऐसे अगर बोला जाएगा तो हमारे जो पहले जो पूर्वज लोग थे, भिखारी ठाकुर, विष्णु ओझा और भी बालेश्वर जी, वो लोग कलाकार नहीं थे। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि मैंने भोजपुरी के लिए ये किया है। अब ये लोग इधर आके बोलते हैं भोजपुरी का मैंने, हाँ, भरत शर्मा जी कभी बोलते नहीं है कि मैंने ये किया भोजपुरी के लिए।
आज भी आप भरत शर्मा का कहीं भी नाम आता है तो लोग बहुत इज्जत से नाम लेते हैं। और आज जितने भी स्टार बने उनका आप कहीं भी देखिए, अगर 10 जन ने प्रशंसक हो गए तो कम से कम उसमें 9 जने जरूर गाली देंगे, एक जने बोलेंगे हाँ ठीक है, वो भी समय के हिसाब से। आप भरत शर्मा का कहीं नाम लेके देखिए, कोई नहीं बुरा बोलेगा उनको, क्योंकि उन्होंने जो भी किया है अपने भोजपुरी के मान और मर्यादा दोनों को देखते हुए किया हुआ है और एक लेवल पे जाके अच्छा काम किया है उन्होंने। अब ये लोग तो पूरा डुबाने के चक्कर में है, दोनों जने अपने मेरा मार्केट रहे मेरा मार्केट रहे और आपस में कोई कंट्रोवर्सी कर रहे हैं लोग। मतलब सब खेल ये मार्केट बचाने की है, तो लोग इनको तो सुपरस्टार कहते हैं, तो इनको इस तरह का मार्केट जनरेट करने की क्या ज़रूरत है? अब देखिए, इन लोगों को देखने के बाद ये नीचे वाले लोग भी वैसे ही कर रहे हैं। ये करने की ज़रूरत है इसलिए, जब यूट्यूब का व्यूज जब कम आता है, जब व्यूज कम हो जाता है इन लोगों का, तब ये लोग सोचते हैं कि कुछ ऐसा तड़का बड़का मारें कि जिससे फिर सर्च में टैग आ जाए। तो इसके लिए कहीं स्टेज पे गए, दो शब्द बोल दिए अपने मित्र के लिए, अब ये जो बोलेंगे उसको रिप्लाई वो दे देते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि ये लोग जो है पब्लिक के बीच में इस तरह का हथकंडा अपनाते हैं, बाकी अंदर अंदर से इन लोगों का साठगांठ है। आपका क्या मानना है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब अंदर अंदर के अंदर ऐसे तो मिलते हैं तो सब एक जगह 10 कलाकार मिलेंगे तो सब एक दूसरे से हाथ मिलाते, एक दूसरे का सब भाईचारा में रहते हैं, लेकिन पब्लिकली ये लोग ऐसे करते हैं। कुछ सिंगरों का आरोप है, जैसे जो नए सिंगर हैं, नए क्या बढ़िया सिंगर हैं, अच्छा गाते हैं, ज़बरदस्त कंटेंट होता है, सुनने में अच्छा भी लगता है, लोग सुनना भी चाहते हैं, लेकिन उनका आरोप है कि पवन और खेसारी आपस में झगड़ा करके हमेशा ऐसा माहौल बना के रखते हैं कि जो ऑडियंस है उनको उनके झगड़े और कंटेंट से फुर्सत ही नहीं मिलता कि हमारा डाटा सुना जाए। क्या मानना है आपका? एकदम सही बात है, ऐसा होता है? एकदम सही बात है, ऐसा ही है। लोगों के पास जितना समय रहता है वो इन्हीं लोगों के गाने में और इन लोग के विवाद में ही पड़े रह जाते हैं। अभी बीच में एक तानिया झा आ गई थी, वो भी विवाद की थी, तो ये सब विवाद से ही आते हैं ना ये लोग, और विवाद के लिए ये लोग कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग विवाद में ही रहें। क्या लगता है तान्या झा जिस हिसाब से बातें करती हैं, जिस हिसाब से अपने आप को सिंगर प्रदर्शित करने की कोशिश करती हैं, कितना गुण है सिंगरों की? देखिए, वक्ता तो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा बोलती है। गाली गलौज देना डायरेक्ट सोशल मीडिया के बीच में वो वक्ता कहलाएगा? नहीं, वो वक्ता नहीं, यानी बोलती अच्छा है, लेकिन ये सब चीज़ें गलत है। वो जो शब्दों का प्रयोग करती है वो गलत करती है, वो शब्द गलत उठाती है कि किसी को कुछ गाली दे दिया, किसी को कुछ बोल दिया, जैसे नहीं होता कि जैसे वो लड़की है ही नहीं, लगता है जैसे जेंट्स हो। मतलब आपका भी मान, कई लोग तो कमेंट करते ही थे कि मर्दाना हरकत है इस लड़की का, तो आपका भी मानना है कि लड़की है? बात है, मर्दाना हरकत ही करती है सारा, वो ऐसा हरकत ही वो करती है, क्या कीजिएगा। तो पवन खेसारी के झगड़े का सीधा असर तान्या पर है? बिल्कुल असर है, क्योंकि बड़े स्टार को देख के ही लोग नीचे वाले भी यही चीज़ कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी यही लोग। कभी देखे होंगे कि गोलू राजा किसी को कुछ उल्टा बोल दिए, अभी बीच में अक्षरा सिंह को कुछ बोल दिए थे स्टेज पे, तो ये सब क्या है? ये सब कंट्रोवर्सी ही तो है, दूसरा क्या है। क्या लगता है भविष्य क्या होगा भोजपुरी का? अगर गाली गलौज और कंट्रोवर्सी से मार्केट जनरेट होगा या चलेगा या कलाकार आएंगे, तो भविष्य जो लेवल बना था अभी तक, जो बहुत से मतलब हमारे स्टार कलाकार पहले वाले रहे जो मार्केट जनरेट किए हैं, कहाँ तक जाएगा? कुछ नहीं कहा जा सकता है सर। एक समय ऐसा आएगा ना कि लोग भोजपुरी सुनना बंद कर देंगे, अगर इस तरह का माहौल रहा तो, क्योंकि इससे हमारी जो आगे की जो पीढ़ी है, जनरेशन है, उस पर असर पड़ेगा। अभी आप देखते होंगे मनी मेराज, हर जगह मोबाइल में देखते होंगे लोग चला के देख रहे हैं, वो क्या उसमें क्या है ये बताइए? वो भी तो जनरेशन ही ख़राब कर रहा है ना। गाली गलौज तो यूज करना ही नहीं चाहिए उस बंदे को भी। ठीक है, नाम के लिए सपोर्टिंग आपने शुरुआत कर दिया, लेकिन कम से कम अब तो सही कंटेंट बना लो भाई। फेस वैल्यू हो गया तो अब तो अच्छा कंटेंट बना, जिससे समाज को सुधारो, आप कुछ अच्छा ज्ञान दो, या गाली गलौज का ज्ञान दीजिएगा आप? तो ये तो भोजपुरी पूरा नीचे लोग ले जा रहे हैं। अब देखिए, कुछ दिन ऐसा होगा कि लोग ना उसको अकेले अकेले में देखेंगे भोजपुरी गाने वगैरह, मतलब इतना स्तर डाउन हो जाएगा, बिल्कुल डाउन हो जाएगा। एक प्राइवेसी के तहत ये भी सी आता है ना ग्रेड, तो ये सी ग्रेड में चला जाएगा। देखिएगा एक न एक दिन ऐसा आएगा कि सी ग्रेड में चला जाएगा। इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका होगा? यही बड़े बड़े जो महारथी लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं लाइन खींच रहे हैं भाई, लेवल दे रहे हैं, भोजपुरी को बहुत बड़े आसमान पे बैठा दिया है, बहुत ऊपर लेकर जाने का टैग अपने पे लगाते हैं। टैग क्या है? प्रमोशन है, सारा टैग प्रमोशन लगता है।
अभी प्रमोशन नहीं लगे तब पता लग जाएगा, इनको प्रमोशन का सिस्टम ख़त्म हो जाए तब पता लगेगा ना कितना ये लोग लकीर खींचते हैं, कितना व्यूज आता है। सब प्रमोशन का खेल है सर। प्रमोशन हम भी लगाएंगे, हम भी स्टार हो जाएंगे। यानी कि जितना भी वाहवाही ये लोग सोशल मीडिया पर जो है लूटते हैं, सबके पीछे पैसा है। चलिए मैटर को चेंज करते हैं। अभी कुछ कहानी हमारे पास ऐसा है, जैसे आकांक्षा दुबे हुई, शोषण की शिकार हो गई या सुसाइड की उन्होंने। कुछ दिन पहले हमारी भोजपुरी सिंगर एक स्टेज पे गाना गा रही थी, उनको गोली लग गया। आपने भी 1900 हाँ। और अभी और भी मैटर हुए। मुंबई में एक भोजपुरी एक्ट्रेस जो है सेक्स रैकेट के मामले में पकड़ी गई। अभी एक जल्दी में एक न्यूज़ अभी वायरल हो रहा है कल परसों से, कि एक भोजपुरी सिंगर जो है एक लड़की का शोषण करके उसके अश्लील फ़ोटोज़ वगैरह जो है इंटरनेट पे वायरल कर दिया। पुलिस केस हुआ है, अंदर गया है। क्या लगता है कि ये शोषण वाला जो मैटर है ये एक मौका देता है लोगों, मतलब एक मौका मिलता है लोगों को, या जानबूझकर उस माहौल को जनरेट किया जाता है? कुछ चीज़ें इसमें मैंने जैसे कहा आकांक्षा जी, तो उनका तो चलो निधन हो चुका है। बाकी उसके बावजूद जो है शोषण का जो मैटर आता है उसमें कुछ लोगों का मानना है कि मौका दिया जाता है जानबूझकर, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मजबूरी है तब हमारा शोषण होता है। क्या मानना है आपका? देखिए, शुरुआत तो दोनों तरफ से होता है, दोनों तरफ से शुरुआत होता है। अगर आप जैसे बोल रहे हैं कि लड़की का शोषण हुआ, तो ये मैटर करता है कि पहले से इन लोगों का रिलेशन था या नहीं था, ये भी मायने रखता है। आखिर रिलेशन लोग बनाए होंगे तभी तो वो पिक्चर लिया होगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नॉर्मल बाथरूम वगैरह में स्नान कर रहे हैं तो पिक ले लिया या फ़ोटो ले लिया या वीडियो ले लिया, वैसे शिकार होते हैं। लेकिन इधर तो ये जो मामला आप बता रहे हैं ये सब तो पूरा जानबूझ के किया गया मामला है सब। मतलब जानबूझ के करने का मतलब जैसे पॉपुलैरिटी? हाँ बैल मुझे मार वाली बात है, पॉपुलैरिटी के लिए ही। अच्छा, टीआरपी वगैरह? टीआरपी वगैरह के लिए ही हो रहा है सब। मतलब कि जानबूझ के सब कुछ जनरेट किया जाता है। बिल्कुल सर। कुछ लड़कियों का मानना है कि अगर इस प्रकार का कृत्य ना किया जाए, या कंप्रोमाइज़ वाला जो मैटर आता है जिसके बाद शोषण वाला क्रिया शुरू होता है, अगर ऐसा ना किया जाए तो उनको मार्केट में काम नहीं मिलता, काम दिया नहीं जाता है, साइड में कर दिया जाता है, घर बैठा दिया जाता है। ऐसा तो नहीं है, अब पता नहीं आपको कहाँ से मिल रहा है। कोई लड़की बहुत सी हैं, मॉडलें हैं, सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं कि अगर हम समझौता नहीं करते हैं तो हमें जो है इग्नोर कर दिया जाता है। देखिए सर, अगर आपके काम में दम होगा तो आपको डायरेक्टर खुद ढूंढ लेगा। वो वैसी लड़कियां करती हैं जिनका टैलेंट नहीं होता है, जिनके अंदर फेस वैल्यू नहीं होता है, वहीं ऐसा कर सकती हैं। लेकिन जिनको अपने ऊपर गर्व है कि मैं अच्छा कर सकती हूँ, वो ऐसा करेगी ही नहीं। कोई अगर बोलता है सामने अगर बोलता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करो तो सीधा मना कर देगी। लेकिन अगर तैयार हो जाती है तब तो गलती उसी की है, और बाद में फिर सोशल मीडिया पे आएगी, बोलेगी फलाना मेरे को बोला कॉम्प्रोमाइज़ करिए। तो भाई कॉम्प्रोमाइज़ किए क्यों तुम? आखिर तुम भी तो स्टार बनने के लिए किए हो ना ये कॉम्प्रोमाइज़, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। और आज फिर कैमरे के सामने तुम बोल रही हो कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया मैंने, तो वो भी तो टीआरपी के लिए ही हुआ ना। मतलब कुछ सोचा समझा रणनीति होता रहा। बिल्कुल सर। अच्छा चलिए, आखिरी में चलते चलते एक सवाल हमारे पास और है। सवाल ये है कि मैंने देखा है कुछ दिन पहले जैसे भाई सुपरस्टार हैं, कंट्रोवर्सी करते हैं तो तमाम तरह के न्यूज़ वायरल भी होते हैं, तमाम यूट्यूबर भी हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर आकर पक्षपात करते हैं। एक जैसे 2 स्टार हैं तो 2 खेमा बना हुआ है। अब मैंने देखा है कि जो सोशल मीडिया पर दूसरे पक्ष को गाली देता हो तो एक दूसरा पक्ष बुलाकर उसको सम्मान देता है। क्या कहेंगे इस पे? मैं इस पे क्या बोल सकता हूँ। एक दूसरे को गाली देते हैं, ये उसको गाली दे रहा है, वो इसको गाली दे रहा है, तो ये तो समझिए कि दोनों जने का इज्जत जाएगा। ये थोड़ी है कि वो स्टार बन जाएगा, ये बेकार होगा। नाम तो दोनों का होगा, लेकिन नाम अच्छे का होता है और बुरे का होता है। दोनों 2 चीज़ में ही होता है नाम, या तो अच्छा करिए नहीं तो बुरा करिए। लेकिन ये लोग रास्ता बुराई वाला अपना लेते हैं कि हम उसको गाली दे देते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो गाली दे के आज सोशल मीडिया में नाम कमा रखे हैं। नाम नहीं रखना चाहूँगा, ऐसे हैं बहुत सारे लोग, सब सोशल बस गाली दे के बस आपके कुछ हुआ, आपके ऊपर कुछ हुआ, आपको फ़ोन किए, आपसे थोड़ा सा बतिया लीजिए, अब तीसरे आदमी को मैं गाली दूंगा, आपका झगड़ा हम खरीद लिए, थोड़ा सा गाली गलौज कर लिए, बस मेरा टीआरपी बढ़ रहा है, आपके नज़र में मैं सही हो गया। यही सब चीज़ हो रहा है मार्केट में।
चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने कीमती समय दिया है, बड़े हिसाब किताब से जवाब देने की कोशिश की है, अच्छा लगा। चलते चलते आखिरी में कुछ और कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस से? आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि आप लोग ये जो चैनल है BCT न्यूज़, आप लोग ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए और जो भी वीडियो ऑडियो डलता है इनको आप लोग शेयर कीजिए और भली भांति पूर्ण रूप से देखिए उसको। और मेरा अभी बोलबम का गाना आ रहा है, RCA म्यूजिक, रिया फिल्म्स, लाडला म्यूजिक, लाडली फिल्म्स, सबको आप लोग सुनिए और प्यार दुलार जिस तरह मुझे देते हैं उसी तरह आप लोग दीजिए, वही आकांक्षा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। बाकी दोस्तों, आप ऐसे ही बने रहिए BCT पर, ढेर सारे अपडेट के साथ, ढेर सारे वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में हमेशा से आते रहेंगे। सुभाष जी से भी आप लोगों का मुलाकात करवाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।